हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पिक्सआर्ट पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त चिराग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा किसी भी फोटो पर साइन और ग्लो कैसे ऐड कर सकते हैं, जिसे आप डॉज एंड बर्न भी बोल सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको डॉज एंड बर्न का एक यूनिक इजी तरीका बताऊंगा। तो देर न करते हुए करता हूं मैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ले चलता हूँ सीधा मैं आपको फोटोशॉप पर। फोटोशॉप पर मेरे पास ये फोटो है। अगर ये फोटो पर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप मैंने बनाए हुए पिछले वीडियो जो डॉज एंड बर्न पर बनाए हुए, अगर वो वीडियो की लिंक चाहिए आपको तो वो यहाँ आई बटन पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ इस फोटो पर मुझे ग्लो लाने के लिए सबसे पहले मैं ये जो हमारा लेयर है उसको मैं डुप्लीकेट बना देता हूँ कंट्रोल जे प्रेस कर इसका नया लेयर कर लिया कंट्रोल जे प्रेस कर और इसको मैं नाम दे देता हूँ DOD डॉज। ओके, अगेन मैं इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ कंट्रोल जे और नाम दे देता हूँ बर्न। ओके, अभी मैं ये लेयर बर्न को इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर रहा हूँ और ये डॉज को सिलेक्ट कर यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा, जिसको मैं नॉर्मल की जगह कर दूंगा स्क्रीन। स्क्रीन से हमारा फोटो एकदम हाईलाइट हो जाएगा। अभी मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा और ओपन करूंगा ब्लेंडिंग ऑप्शन। यहाँ डबल क्लिक किया और आ गया ब्लेंडिंग ऑप्शन। इसकी हाईलाइट कम करूंगा। हाईलाइट को कम करने के लिए मैं यहाँ अंडरलाइंग लेयर पर ये स्लाइडर है शेडो का, उसे मैं यहाँ घुमाऊंगा। आप फोटो पर इफेक्ट देख सकते हैं। मुझे यहाँ इस फोटो पर इतनी हाईलाइट चाहिए ये जगह पर, लेकिन अभी थोड़ी हार्ड है। स्मूथ करने के लिए यहाँ स्लाइडर को ऑल्टर प्रेस करके यहाँ क्लिक करूँगा। स्लाइडर दो हिस्से में डिवाइड हो जाएगा और इसको मैं थोड़ा यहाँ लेके आऊँगा। हाईलाइट थोड़ा स्मूथ दिखे। ओके, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं इसको यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, यहाँ ऐसे। ओके, मुझे इतनी हाईलाइट अच्छा रखनी है, मैं इसको ओके कर रहा हूँ। अभी हमारा ये जो बर्न लेयर है उसकी मैं विजिबिलिटी कर रहा हूँ ऑन, और यहाँ उसको ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके नॉर्मल की जगह कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो हमारा फोटो डार्क हो गया। अभी यहाँ जो बर्न लेयर पर यहाँ डबल क्लिक करूँगा मैं और खोलूँगा ब्लेंडिंग ऑप्शन, और यहाँ अंडरलाइंग लेयर पर ये जो हाईलाइट बटन है उसे मैं घुमाऊँगा। हमें जितना यहाँ शेडो चाहिए, यहाँ ये सब एरिया पर जितना शेडो चाहिए उतना रखेंगे, और जैसे आगे किया हमने वैसे ही ये स्लाइडर को मैं डिवाइड कर दूँगा ऑल्टर प्रेस कर, ताकि शेडो थोड़ा डिवाइड हो जाए, स्मूथ हो जाए। ये शेडो हाईलाइट थोड़ा बढ़ा रहे हैं। अब अपने हिसाब से जितना आपको शेडो चाहिए, जितनी हाईलाइट चाहिए उस हिसाब से रख सकते हैं। मैं इतना रखता हूँ अभी। ओके, अभी ये डॉज लेयर और बर्न लेयर दोनों को सिलेक्ट कर कंट्रोल जी प्रेस करके इन दोनों का किया ग्रुप, और यहाँ मास्क बटन पर यहाँ किया फेड। अभी ये मास्क आइकन को मैंने सिलेक्ट कर इमेज में जाऊंगा और दूंगा यहाँ अप्लाई इमेज। अप्लाई इमेज में यहाँ रहने दूंगा मर्ज्ड मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ डिफॉल्ट जो वैल्यू है वही रखूंगा, और इसको मैं कर रहा हूँ ओके। देख सकते हैं आप, ये हमारा बिफोर और ये आफ्टर। काफ़ी हद तक हमारा फोटो की हाईलाइट ग्लो बाहर आ गया है। अगर आप चाहे तो आप फोटो की ओपेसिटी भी कम कर सकते हो। मैं यहाँ इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। मैं यहाँ 75 के आसपास रख रहा हूँ। गैस, इतना हो जाने के बाद मुझे अभी ये जो लिप्स एरिया है, लिप्स पर यहाँ मुझे और थोड़ी हाईलाइट चाहिए, और यहाँ आंखों पर और थोड़ी हाईलाइट चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, न्यू एडजस्टमेंट लेयर लूँगा, वहाँ क्लिक कर लूँगा मैं सॉलिड कलर। सॉलिड कलर में चूज करूँगा यहाँ वाइट कलर। ओके,
और यहाँ आइकन पर लेयर पर डबल क्लिक करके वापस ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा और सिर्फ फोटो पर मुझे जितनी हाईलाइट चाहिए मैं उतनी रख रहा हूँ यहाँ भी। चलिए मुझे इतनी हाईलाइट चाहिए, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ और कर रहा हूँ स्मूथ। सिर्फ आप अभी लिफ्ट पर ही काम कर रहे हो तो सिर्फ लिफ्ट को ही फोकस कीजिए। ओके, इतनी चाहिए, इसको ओके कर रहा हूँ। और यहाँ जो मास्क है उसे मैं कर रहा हूँ इन्वर्ट। यहाँ पर मैं ब्लैक कलर फिल कर रहा हूँ अल्टर बैकस्पेस से और यहाँ ब्रश सिलेक्ट कर रहा हूँ, ब्रश ब्रश ब्रश। यहाँ फोरग्राउंड कलर वाइट कर रहा हूँ और यहाँ मैं लिप्स पर हाईलाइट करने के लिए ब्रश को यहाँ पेंट कर रहा हूँ। ओके, इतनी हाईलाइट आ गई हमारे पास। थोड़ी और हाईलाइट चाहिए तो यहाँ डबल क्लिक कीजिए, इन्हें इंक्रीज कीजिए हाईलाइट। ओके, इतनी ठीक है। ओके, अभी मुझे आंखों पे तो और हाईलाइट चाहिए। इसके लिए मैं फिर से एडजस्टमेंट लेयर में जाऊंगा, सॉलिड कलर सेलेक्ट करूंगा वाइट और डबल क्लिक कर सिर्फ आंखों को फोकस कर रहा हूं। मैं आंखों पर ध्यान दे रहा हूं। मुझे आंखों पर जितनी हाईलाइट चाहिए उतना मैं यहाँ स्लाइडर रखूंगा। ओके, इतना चाहिए। लाइट घुमा रहा हूँ, ये स्लाइडर को मैं यहाँ घुमा रहा हूँ। चलिए इतना रख रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ ओके। फिर से यहाँ मास्क को मैं कर रहा हूँ इन्वर्ट और ब्रश को सिलेक्ट करके यहाँ मैं पेंट कर रहा हूँ। ये हो गए, आंखों पर भी हाईलाइट ज़्यादा हो गई। अगर आप इसकी भी ऑपोसिटी कम करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, चलो इतना रख रहे जो पहले था ये अभी है। ये हाईलाइट देख सकते हो आप, ये हाईलाइट को आप देख सकते हो। अभी मैं पूरे फोटो यहाँ ऊपर वाले लेयर सिलेक्ट रखकर अल्टर शिफ्ट कंट्रोल और ई प्रेस कर रहा हूँ, जिससे हमारे सारे लेयर का एक लेयर बन जाएगा, मर्ज विजिबल लेयर। और ये देखिए, ये बिफोर और ये आफ्टर। मैं इसको कंट्रोल 0 कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल फोटो आप देख सके। ये बिफोर, ये आफ्टर। कितने अच्छी तरीके से हमने फोटो पर ग्लो और शाइन ऐड कर दिया। इस तरह हम डॉज एंड बर्न टेक्निक को यूज कर किसी भी फोटो को अच्छे से शाइनिंग देख सकते हैं। गाइस, अगर ये टेक्निक आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।